तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करें इस सीरीज में पांचवी वीडियो लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे हम पेन पेपर ट्रेडिंग करें, मॉक ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग व्यू में अपनी एक्यूरेसी लेवल को कैसे जज करें और कैसे ट्रैक करें मॉक ट्रेडिंग को। तो चलिए समझते हैं tradingview.com को। आज के डेट में लगभग सारे टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडिंग व्यू ऐप को यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 20 से 25 वीडियो की कंप्लीट सीरीज ट्रेडिंग व्यू ऐप को कैसे यूज करें, बेसिक फीचर से लेके एडवांस फीचर तक। तो अगर आपने पहले की वीडियोस चेक नहीं करी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियोस जो आपने मिस कर दी थी वो चेक जरूर करें, और आगे की वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। तो दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे बॉटम का जो पैनल है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही आपका ये पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जब आपको जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है वो टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर लें, या जो भी चार्ट आप ट्रेड करना चाहते हैं वो चार्ट आप सेलेक्ट कर लें। सो लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं जीबीपी यूएसडी। तो ये मेरा जीबीपी यूएसडी का चार्ट आ गया। अब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो बटन है यहाँ पे। आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है और क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। तो ये क्विकली हो गया मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करने के लिए। आपको लिमिट ऑर्डर करना है तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो स्टॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं। Let's suppose I want to place a limit order of buy। ठीक है, कब? जब प्राइस हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखता हूं। ठीक है, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। रीसेट कर देता हूं चार्ट को, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको बाय नहीं शॉर्ट सेल करता हूं। अगर शॉर्ट सेल करना है तो हमारा लेट्स सपोज ये एक लेवल है, ये नीचे का स्विंग लो है, ये ब्रेक होगा तो मैं शॉर्ट सेल करूंगा। तो मैं चाहता हूं प्राइस जो है हमारा तब शॉर्ट सेल हो जब इसके नीचे हो। तो इसके लिए आपको एक ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ेगा। अगर आप टॉप पे शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, महंगा बेचना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इजी। दोनों ही मेथड देखते हैं। अगर ऊपर लगाना है तो हमें ऑर्डर हमें यहां पे सेल करना है, महंगा बेचना है, तो सिंपल आप सेल बटन पे क्लिक करें, आप लिमिट पे आए। ठीक है, और यहां पे आप उस प्राइस को डाल दें जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। लेट्स से 21,700। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिस्ट आ गई पूरी प्राइस की। ठीक है, भाई मैं इसको बेचना चाहता हूं 21,700 पे। ठीक है, और फिर मैंने यूनिट सेलेक्ट किया यहां पे कि भाई 1 लाख यूनिट्स आई वांट टू सेलेक्ट, एंड यू कैन प्लेस द ऑर्डर। तो ये हमारा सेल लिमिट ऑर्डर यहां पे प्लेस हो गया। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस को हटा देता हूं ड्राइंग को। तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब अगर देखें तो क्या ये हमारा ऑर्डर फिल हो गया? नहीं, हमारा ये ऑर्डर फिल नहीं हुआ है। इसलिए यहां पे ऑर्डर विंडो में ये आपका ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमारा जो है ऑर्डर है, और यहां पे आपने सेल डाला है, करेंसी है जीबीपी यूएसडी, लिमिट ऑर्डर है, 1 लाख क्वांटिटी है, प्राइस हमने डाला है, स्टेटस है वर्किंग, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो, और टाइम है। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं, आप इसमें टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, आप इस ऑर्डर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रखना चाहता हूं, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपका मॉडिफाई हो गया। आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, मॉडिफाई कर दीजिए, ये ऑर्डर फिर से आपका मॉडिफाई हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस ट्रेडिंग
कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर को मॉडिफाई किया और मैं इसको यहीं पे रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो स्टॉप लॉस एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऐसा ऑर्डर जो कि जैसे ही प्रॉफिट हमारा नुकसान होगा, हमारी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। तो यहां पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को कर सकते हैं सेलेक्ट, ऐड स्टॉप लॉस, और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं कि भाई जैसे नीचे आने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मान लेते हैं ये मैं अपना स्टॉप लॉस टेबल रखना चाहता हूं, तो ये मॉडिफाई हो गया, ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। साथ में मैं चाहता हूं टेक प्रॉफिट लेना, तो मैं नीचे का ऑर्डर डाल सकता हूं कि भाई यहां पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना। मॉडिफाई ऑर्डर किया, ये हमारा टेक प्रॉफिट का टारगेट हो गया, यानी कि हमारा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी लग गया और हमारा टेक प्रॉफिट भी लग गया। अब जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट होगा ट्रेड, वैसे ही हमारा जो है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी ये दोनों भी एक्टिवेटेड नहीं है, जब तक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये एक्टिवेटेड नहीं होंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो अभी तक हमारी पोजीशन बनी नहीं है क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आप चाहे इसको तुरंत एग्जीक्यूट करना तो आप इसको थोड़ा नीचे कर दें, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट सी, वेट एंड वॉच, लेट्स सी इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हमारी पोजीशन अभी तक नहीं बनी है। इफ यू वांट टू लिटरली सेल इट, यू कैन modify your order further, so trade gets executed, right? So you can see here, तो हमारा यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी है और हमारा स्टॉप लॉस लेवल भी लगा हुआ है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है एज कंपेयर टू टेक प्रॉफिट। आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फर्दर, भी टेक प्रॉफिट को मैं थोड़ा और नीचे करना चाहता हूं, सो यू कैन डू दैट, मॉडिफाई। तो आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। इट्स सुपर सिंपल इन ट्रेडिंग व्यू ऐप टू डू अ पेन पेपर ट्रेडिंग, राइट। तो यहां पे आपकी ट्रेड है। इसी तरह से ये आपका अकाउंट हिस्ट्री बताएगा, जितने भी आपने ट्रेड पीछे करी, ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड आपको ये बताएगा अकाउंट हिस्ट्री में। ट्रेडिंग जनरल है आपका कि जो जो ऑर्डर आपने मॉडिफाई किए सारा रिकॉर्ड यहाँ पे बनता है। ये आपका हिस्ट्री होता है ट्रेड का प्रॉपरली, कि ऑर्डर फिल्ड कितने हुए, कैंसिल कितने हुए, रिजेक्टेड कितने हुआ। और ये आपकी हो जाती है अकाउंट हिस्ट्री, यानी कि कितनी बार आपने जो है यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस डाला और कितनी बार आपका नुकसान हुआ। तो ट्रेड हिस्ट्री और अकाउंट हिस्ट्री दोनों ही यहाँ पे शो होती है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग व्यू में पेन पेपर ट्रेडिंग करने में। वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है कैलकुलेशन, ये हमारा डॉलर्स में आता है, यानी कि आप इसको आईएनआर में नहीं देख सकते हैं। आप चाहे शेयर्स की ट्रेडिंग करो या आप डॉलर की इसकी ट्रेडिंग करो, तो ये हमेशा करेंसी का सिंबल जो है यहाँ पे हमारा यूएसडी आता है अक्सर। तो ये एक छोटी सी डिमेरिट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट कुछ एक फीचर और है बहुत अच्छा इसमें, जैसे कि अगर आप ब्रोकरेज की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेटिंग्स पे जाइए और कमीशन सेटिंग्स पे जा करके आप परसेंटेज में डाल सकते हैं कि इतनी परसेंट जो है ब्रोकरेज में प्रॉफिट एंड लॉस से काट लेना। तो ये भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जनरली मैं नहीं प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का मेरा मकसद होता है ये देखना कि 10 में से मेरी ट्रेड कितनी सही हुई, यानी कि मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या है और मेरा जो है प्रॉफिट क्या है। जनरली आई विल ट्राई कि अगर मैं 10 ट्रेड मार रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वैल्यू 10 की मैं सेम रखूं। जैसे कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और मैंने 10 क्वांटिटी ली है तो 1000 रुपए का हो गया। इसी तरह कोई शेयर 50 रुपए का है तो मैंने 20 क्वांटिटी ली, वो भी 1000 का हो गया। अगर कोई 1000 का शेयर है तो मैंने एक क्वांटिटी लेनी है और उसकी भी टोटल वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो पेपर ट्रेडिंग में कोशिश करना चाहिए कि हर ट्रेड की वैल्यू ट्राई टू कीप इट सेम। इससे यह फायदा होगा आपको कि एक्चुअल आपका रिटर्न क्या आया,
ठीक है, और 10 में से अगर आपके 8 सही हो गए तो टोटल नेट रिटर्न क्या आया। हर ट्रेड की चूंकि वैल्यू सेम है तो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है उसका परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी लेवल जो है आपकी ट्रेड की, उसको जज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। देखो समझो, होता यह है कि अगर हमने मान लेते हैं कि एक ट्रेड हमने करी जिसमें 5,000 रुपए लगाए, ठीक है, और वो सही हो गई, ठीक है, तो आपका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और आपने बाद बाकी 5 ट्रेड जो करी थी उसमें 500 रुपए लगाए और वो पांचों गलत हो गई, तो नेट तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि 500 में गलत भी होगी तो कितना नुकसान होगा, बट 5,000 वाली सही हो गई तो सबका नुकसान कवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गया। तो नो डाउट आपका अकाउंट प्रॉफिट में चला जाएगा, बट ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो आपकी कम है, क्योंकि 5 आपके गलत हो गए, सिर्फ एक सही हुआ है। तो कोशिश ये कीजिए कि पांचों में नेट अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पेन पेपर ट्रेडिंग में वो सेम होना चाहिए, ताकि अकाउंट प्रॉफिट में या लॉस में गया ये भी पता चले, और साथ में कितनी ट्रेड सही हुई है इसका भी ट्रैक आप कर पाए। और जब आपकी एक्यूरेसी 60% से ज्यादा हो जाए तभी आप रियल मनी लगा के मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू करें। तो ये एक छोटी सी सलाह है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप अकाउंट हिस्ट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई, आपकी टोटल ट्रेड में क्या प्रॉफिट रहा, कितनी सारी ट्रेड सही हुई, गलत हुई। तो ये सारा आप एक्सेल पे भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप अकाउंट हिस्ट्री को एक्सपोर्ट कर लें। अकाउंट हिस्ट्री जो होती है ये बताती है कि हर ट्रेड में क्या प्रॉफिट या लॉस आया एक ट्रेड में। आप इसको मैक्सिमाइज करें एंड यू कैन सी यहाँ पे बताते हैं कि पर ट्रेड में इस ट्रेड में क्या प्रॉफिट लॉस आया। तो ये एक्चुअल में आपको बता पाता है कि टोटल ट्रेड का, एक पर ट्रेड का प्रॉफिट या दूसरी ट्रेड का लॉस क्या रहा, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने करी और उसका नेट प्रॉफिट क्या आया और एक्यूरेसी कितनी है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल काफी अच्छा होता है। तो डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अकाउंट हिस्ट्री एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा अकाउंट हिस्ट्री या एक्सपोर्ट आ गया डेटा। कुछ एक यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिंबल वगैरह आ रहा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट बिग डील। तो आपका यहाँ पे एक शॉर्ट समरी आ गया, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है अपनी एक्यूरेसी लेवल वगैरह को जज करने के लिए। तो दोस्तों, हमने समझा कि ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसकी एक्यूरेसी कैसे अपनी ट्रेड की जज करते हैं, और एक छोटी सी टिप मैंने आपको दी कि आखिर कैसे मॉक ट्रेडिंग करें और फिर उसको कैसे ट्रैक करें। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक ट्रेडिंग तो हमने कर ली, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमने लिमिट ऑर्डर लगाया बट वो लिमिट ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हो सकता है 2 घंटे के बाद हो, प्राइस अभी नहीं आ रहा, तो क्या 2 घंटे तक हम टर्मिनल देखते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अलर्ट्स को। तो अलर्ट्स आपके टर्मिनल पे भी आ जाते हैं। आप अगर कहीं घूम रहे हो, सिस्टम आपने ऑन करके छोड़ दिया, काम से चले गए, तो आपके मोबाइल फोन पे आ जाता है और वहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। तो जो अलर्ट कैसे लगाते हैं ये हम ट्रेडिंग व्यू के ऐप में अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कमेंट करिए कुछ आपको जानना है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।